इस सवाल में कहा गया है कि तीनों ब्लॉक्स का मास है 4 kg, 2 kg एंड 1 kg और बाहर से जो फोर्स लग रही है वो है 14 न्यूटन। इसके बाद पूछा गया है कि जो ए और बी ब्लॉक हैं, ए और बी ब्लॉक, उनके बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो कितनी लगेगी। क्लियर है? तो यहां पे देखें, एक बार डायग्राम दोबारा से बना लेते हैं। ये बड़ा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक और फिर ये छोटा ब्लॉक। यहां से आपने फोर्स लगाई कितनी, 14 न्यूटन। सब फ्रिक्शनलेस हैं। यहां पर आपके नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे इनके बीच के सरफेसेस में। तो कुल मिला के अगर आप 4 kg, 2 kg एंड 1 kg इस पूरे को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, इफ यू कंसीडर इट अ सिंगल सिस्टम, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि force is equals to mass into acceleration, mass of whole system, force is 14 newton, mass is 7, acceleration is a, तो a is 2 meter per second square, this is acceleration of the system। अगर इसकी acceleration इतनी है, हमें निकालना है contact force between ब्लॉक A एंड B। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं इस वाले सिस्टम को, इन दो ब्लॉक्स को एक सिंगल सिस्टम मानूं, अगर ये दोनों, अगर पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है तो डेफिनेटली ये भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा होगा। अगर दोनों को मुझे एक सिंगल सिस्टम मानना है तो बाहर से फोर्स कौन लगा रहा होगा, जो ये 4 kg का ब्लॉक है यही इसके ऊपर आगे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। इसी नॉर्मल रिएक्शन के कारण इस कंबाइंड सिस्टम को एक्सेलरेशन मिल रही होगी। अगर यही वो फोर्स है तो यू कैन राइट सिंपली दिस फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, मास ऑफ द कंबाइंड सिस्टम 2 + 1 3 × 2 6 न्यूटन। तो ए और बी ब्लॉक के बीच का जो सरफेस है वहां पर 6 न्यूटन फोर्स लगेगी। इस तरह के जो बॉडीज इन कांटेक्ट का एक स्पेशल टाइप ऑफ सवाल है, उसमें क्या करते हैं, पहले हम कंबाइंड सिस्टम को लेके एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, फिर आप देखते हैं कि किस सरफेस पे वो आपसे नॉर्मल रिएक्शन निकालवाना चाहता है। तो जहां निकलवाना चाहता है उसके आगे वाले ब्लॉक्स को आपने सिंगल बॉडी मान लिया और जो फोर्स लगा नॉर्मल रिएक्शन वो बराबर हो जाएगा मास ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम इनटू इट्स एक्सेलरेशन। कहने का मतलब इन दोनों ब्लॉक्स का मास इनटू एक्सेलरेशन, दिस विल गिव यू आंसर।